ये वाहिद टीम है जिन्होंने 200+ के ओपनिंग स्टैंड दिए टूर्नामेंट। गैर जरूरी शॉट नहीं खेलेंगे, हम सीनियर है, हमने जिम्मेदारी ले। 24 घंटे में उन्होंने वही रिपीट किया जो वो नहीं करना, खुद कह रहे थे कि हमने नहीं कर लिया। हैदर अली का शॉट देखें, उन्हें पता है ये लेग स्पिनर अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बॉल टर्न हो रहा है, आप सिंगलें करें, उसको दूसरे एंड पे अटैक करें। इंडिया ने मेरा ख्याल है कि अपनी बॉलिंग पे कॉम्प्रोमाइज किया हुआ था और बैटिंग को स्ट्रेंथन किया हुआ था। जो हमारे बैटर्स है ना, इनके स्कोर हो भी जाए ना तो उसमें रिस्क का एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है। एक रिवर्स स्वीप, एक नॉर्मल सी, कोई निकल के मार दी, कोई पीछे मार दी, रनिंग बिटवीन द विकेट देखें, स्ट्राइक रोटेशन देखें, हर छिक्के के बाद, चौके के बाद अगली गेंद पे सिंगल है। फास्टर बॉलर्स को भी मारा है, स्पिनर्स को भी मारा है। साहब मैं आपको बताऊं कि पिछले 3 साल में इनकी एवरेज 20 से कम थी। T20 में इमर्जिंग एशिया कप में फेवरेट पाकिस्तान और भारत ए टीमें बाहर हो चुकी हैं। श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान अब होगा, मगर अफगानिस्तान ने जैसा आज खेल पेश किया सबको हैरान किया। आपको भी हैरान किया अफगानिस्तानी, खासकर ओपनर्स जिस तरह की बैटिंग की उन्होंने? देखिए मुझे तो बड़ा प्लेजेंटली सरप्राइज़ हुआ मैं, क्योंकि जो अफगानिस्तान के प्लेयर्स की अप्रोच है कुछ अर्सा पहले तक वो सिर्फ अग्रेशन से रिलेट होती थी, लेकिन अब आप उनके बैटिंग अगर देखें, सदीकुल्लाह और ज़ुबैर ने जिस तरह ओपनिंग स्टैंड दिया, आपको पता है कि ये वाहिद टीम है जिन्होंने 200+ के ओपनिंग स्टैंड दिए टूर्नामेंट में। सही है। पाकिस्तान का हाईएस्ट ओपनिंग स्टैंड 24 रन का था, और इन्होंने पहला 142 रन का स्टैंड था और आज 137 रन। सदीकुल्लाह की चौथी 50 है ना लगातार इसमें। जी हाँ, और दोनों जो स्टैंड इन्होंने दिए ना, एक श्रीलंका के खिलाफ किया 142 और आज इंडिया के खिलाफ किया 137, दोनों अच्छी टीमों के खिलाफ किया। तो पाकिस्तान की जो कह रहे हैं कि जो अटेंशन टू डिटेल है गेम के अंदर, या जिसे गेम अवेयरनेस आसान ज़बान में कहा जाता है, वो इस लेवल की नज़र नहीं आती। ऐसा लगता है कि हमारे प्लेयर्स रियलाइज़ कराए भी कोई, या अगर वो खुद भी करें। मैंने उस दिन आपके साथ ही हारिस को देखा और उन्होंने रियलाइज़ किया कि जी हम गैर ज़रूरी शॉटें नहीं खेलेंगे, हम सीनियर है, हमने जिम्मेदारी लेनी है। 24 घंटे में उन्होंने वही रिपीट किया जो वो नहीं करना, खुद कह रहे थे कि हमने नहीं करना। सो दिस मीन्स कि जब हम प्रेशर सिचुएशंस में जाते हैं तो हमारी जो कह लें कि रिस्पॉन्स है, सेंस है, वो उस तरह से काम नहीं करती है। एंड दिस इज़ वाई द गेम अवेयरनेस गोज, यू नो, इट गोज आउट ऑफ द विंडो। आप इस तरह के, आप लीडर हैं, यू आर द कैप्टन ऑफ द टीम, और अगर आपका डिस्प्ले ये है तो आप किस तरह अपनी बाकी टीम को इन्फ्लुएंस करेंगे कि यार तुमने सही शॉट खेलनी है। उन्होंने उस वक्त एक लाइन भी आपके प्रोग्राम में बोली थी कि मेरी नकल नहीं करनी, ठीक है ना, वो नहीं करना। तो उसके बाद आप बाकी बैट्समैनों को देख लिया, हैदर अली का शॉट देखें, उन्हें पता है ये लेग स्पिनर अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बॉल टर्न हो रहा है, आप सिंगलें करें, उसको दूसरे एंड पे अटैक करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स ही नहीं लगते हैं कि वो एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स हैं। अच्छा सलमान भाई, अगर हम इंडिया ए की बात करें, आपको लगता है कि इनकी बॉलिंग, मतलब बड़ी टीमों की बात करें तो कमज़ोर थी निस्बतन? इवन कि पाकिस्तान भी बाहर हुआ, पाकिस्तान को इन्होंने हराया भी, बट मुझे लगता है कि इनकी बॉलिंग पाकिस्तान से भी शायद बुरी थी। देखिए इंडिया ने मेरा ख्याल है कि अपनी बॉलिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ था और बैटिंग को स्ट्रेंथन किया हुआ था, नो डाउट। क्योंकि अगर आपकी स्पिन बॉलिंग में धोनी पूरे ओवर कर रहे हैं और तिलक वर्मा भी बीच में बॉलिंग कर रहे हैं, तो वो दोनों तो कहीं से भी फ्रंट लाइन बॉलर्स नहीं है। सही है। तो और जो फास्टर बॉलर्स भी थे इंडिया के, वो भी मीडियम पेस बॉलर्स थे, वो कोई उसमें आउटराइट पेस नहीं थी। और मैंने सुना था कि अरोड़ा इनको लीड करेगा, एक अरोड़ा लीड करेगा फास्ट बॉलिंग में और चाहर करेगा स्पिन में। दीपक चाहर को तो बहुत मायूस किया और अरोड़ा को खिलाया नहीं अहम मैच। दीपक चाहर एक बहुत ही मंजे हुए क्रिकेटर हैं जो कि कई साल से मुंबई इंडियंस एक बड़ी फ्रेंचाइज है जो कि टूर्नामेंट विनिंग फ्रेंचाइज है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में तो वो कहीं से वो नज़र ही नहीं आया। ऐसा लगा कि बिल्कुल ही उनकी बॉलिंग फॉर्म है वो नहीं है। और मैं अगेन एक चीज़ पे जो कि पाकिस्तान से हम बड़ा रिलेट करते हैं कि आप करंट फॉर्म को नहीं यूटिलाइज नहीं करते। रोहेल नज़ीर ने रन्स किए और हमें ये पता लगा कि जी वो हैदर अली अगर ठीक होंगे तो वही खेलेंगे, ये हम पहले से तय कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि जो रेस्ट ऑफ द स्क्वाड है वो तो फिर ये सोच ले कि जब अब हैदर अली कोई ना ही कर देगा खेलने से तो फिर ही मेरा चांस बनेगा खेलने का। सो दिस इज नॉट अ प्रेसिडेंट टू सेट। बट साहब आपको हैदर अली की बॉलिंग थोड़ी मायूस कौन लगी? थोड़ा सा लगे ना फीके लगा, कि शायद वो किसी टेंशन में थे या क्या? मुझे तो ये लगा कि जैसे किसी का दिल नहीं कर रहा हो खेलने पे, ऐसे लगा कि जैसे मजबूरी के तहत उन्हें मैच खेलने पड़ रहे हैं। और जितना हैदर अली का इंटरनेशनल एक्सपोजर है वो इसमें एक सीनियर प्लेयर की हैसियत से आए थे। इस पूरे इमर्जिंग कप में वो सबसे डिफरेंट लगने चाहिए थे। सबसे ज्यादा तजर्बा उन्हीं का था, सब टीमों में मिला के भी देखे जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगा कि जैसे उनका इंटरेस्ट नहीं था। पर सब अगर आपको दो खिलाड़ी कहीं पाकिस्तान से दो निकलते हैं जो आपको लगता है थोड़ा पर्सपेक्टिव बन सकते हैं, या आप मायूस हुए हैं ओवरऑल ए टीम से? अगर इंडिया के भी दो, देखिए ऐसा नहीं है, मायूसी तो नहीं है, लेकिन आई मीन अगर गेम अवेयरनेस को देखा जाए, अगर फिटनेस लेवल्स को देखा जाए और अगर टेक्निक की बात की जाए कि जो बैटिंग में
रोल है एक अटेंशन टू डिटेल का, कि आप कॉम्पैक्ट प्लेयर हो, आप सामने क्रिकेट खेलें, आपकी गेम में अथॉरिटी नजर आए। तो जो हमारे बैटर्स है ना, इनके स्कोर हो भी जाए ना तो उसमें रिस्क का एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है। और अगर आप इनको कंपेयर करें अफगानिस्तान के प्लेयर, मैं इंडिया के बैट्समैन की बात नहीं कर रहा, मैं अफगानिस्तान के प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ या श्रीलंकन की बात कर रहा हूँ, तो उनकी जो शॉट्स हैं वो मच मोर अथॉरिटेटिव हैं, मच मोर बैक्ड बाय टेक्निक हैं, और जब वो क्रिकेट खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि टेक्स्ट बुक चीजें चल रही हैं। हमारे प्लेयर जब खेलते हैं, एक रिवर्स स्वीप, एक नॉर्मल स्वीप, कोई निकल के मार दी, कोई पीछे मार दी, तो हर एक शॉट के अंदर जो है ना विकेट गिरने का रिस्क होता है। सुपरस्टार और बैटर कौन है इस टूर्नामेंट का आपके ख्याल में? सदीकुल्लाह, विदाउट एनी डाउट, इंक्लूडिंग अभिषेक शर्मा भी हम करें तो, इंक्लूडिंग एवरी प्लेयर हु प्लेड दिस टूर्नामेंट स्टैंड आउट करते हैं। यानी कि खाली रन्स नहीं किए, आप उनका मेथड देखें, रनिंग बिटवीन द विकेट देखें, स्ट्राइक रोटेशन देखें, हर छक्के के बाद, चौके के बाद अगली गेंद पे सिंगल है, फास्टर बॉलर्स को भी मारा है, स्पिनर्स को भी मारा है, विकेट के सामने 90% क्रिकेट खेली है अपनी, और 2 मैचेस फिनिश किए हैं, बड़ी इनिंग्स खेली हैं, और इंडिया के खिलाफ, और पहला मैच हो, प्रेशर मैच हो, नॉकआउट मैच हो, आज सेमीफाइनल था, टेम्परामेंट दिखाया उसने कैरेक्टर शो किया कि बड़े मैच का टेम्परामेंट है उस प्लेयर के अंदर। और मेरा ख्याल है कि ये एक स्टार है, वो इज यू नो डिस्कवर्ड इन दिस टूर्नामेंट, जो स्टार इज बॉर्न। हो सकता है पहले भी कोई खेले हो टीम या अफगानिस्तान के लिए भी कोई मैच खेले हो, उसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन अगर खेले भी हैं, लेकिन जो ये शो है ना उनका, मैं आपको बताऊं कि पिछले 3 साल में इनकी एवरेज 20 से कम थी T20 में, और इस साल इन्होंने इतना इम्प्रूव किया है कि ये एवरेज जो है कहीं 50 के पास चली गई, और स्ट्राइक रेट जो है वो उनका 150 से ऊपर है। इस मैच से पहले अफगानिस्तान की पूरी टीम ने जितने रन किए थे, 55% रन सिर्फ अकेले सदीकुल्लाह ने किए हुए थे। जो इस टूर्नामेंट का सेकंड बैटर है, तकरीबन उनसे वो 200 रन पीछे, 200 रन पीछे सेकंड बैटर, जमीन आसमान का फर्क डाल दिया। इंडिया से लास्ट क्वेश्चन, इंडिया से 2 क्रिकेटर निकालने हो, मैं अभिषेक शर्मा की बात नहीं कर रहा, ऑलरेडी मतलब इंडिया खेल चुके हैं, 2 बैटर निकालने हो, निकलते हैं इस इमर्जिंग कप से आपके ख्याल में? 2 क्रिकेटर एक्चुअली, सॉरी, मेरा ख्याल है कि इंडिया के जो बैटर्स हैं उसमें प्रभ सिमरन सिंह जो ओपनिंग आए थे, बहुत शानदार उन्होंने स्ट्रोक्स खेले, बिल्कुल बड़ा पावरफुल स्ट्राइकर है वो, और 7 विकेट कीपर भी हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो इंडिया की तरफ से रमनदीप सिंह तो एक आउटस्टैंडिंग एथलीट है, स्ट्रोक्स भी आज उन्होंने अच्छे खेले, इस चेज को उन्होंने इंटरेस्टिंग कर दिया कि आखिर तक प्रेशर रखा, और इंडिया को उन्होंने हंट में रखा, बड़ी शानदार फाइट की। मैं एक और नाम लेना चाहूंगा, बदौनी को मैंने देखा है, यानी वो जितने क्विक ऑन हिज फीट हैं, जिस तरह उनकी शॉट मेकिंग है उसमें बड़ी परफेक्शन है। राहुल द्रविड़ तो खैर एक क्लास ही डिफरेंट थी ना, वो तो एक प्रॉपर टेक्नीशियन थे, वो कैटेगरी के प्लेयर अब दुनिया में कम आते हैं अब, क्योंकि जाहिर है एक गेम ने इवॉल्व हुई है और गेम में तेजी इस तरह से आ गई है कि उतनी टेक्निक अब शायद आपको कम ही नजर आएगी। लेकिन अगर मॉडर्न पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो बदौनी जो है वो काफी टैलेंट है उनके अंदर। लास्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका, हु गोना विन? वेल, इट्स गोइंग टू बी अ टफ फाइट, और आई थिंक श्रीलंका टैक्टिकली अ स्ट्रॉन्ग साइड,